हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चैप्टर 14। तो आपने पहले पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि टोटल एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल या केमिकल प्रोसेस, टोटल एनर्जी जो रहेगी वो कंजर्व करेगी। तो एनर्जी कंजर्व हो रही है, आपने ये नियम भी पढ़ा होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि एनर्जी के क्राइसिस के बारे में, कि एनर्जी के सोर्सेज लिमिटेड है, यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिमिटेड है। और ये नियम तो फिर होता क्या है, कैसे पता लगाए कि कौन से सोर्सेज लिमिटेड है और कौन से ऐसे सोर्सेज है जो अनलिमिटेड है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हमें ये बताते हैं कि कौन से सोर्सेज लिमिटेड है। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फिर नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं ये आप लोग आपको बेसिक पता होगा कि रीन्यूएबल सोर्सेज जो कि हमारे को प्रकृति ने एक लार्ज क्वांटिटी में दिए हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि कुछ टाइम पीरियड के बाद उनको बनने में टाइम लगता है और वो खत्म हो जाएंगे। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी काम करने की, अगर कोई काम हो रहा है उस काम करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोसेस के दौरान ट्रांसफर होती रहती है। बट जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कहाँ से एनर्जी आएगी, वो क्या है, लिमिटेड है। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या, अलग अलग फॉर्म्स हो सकती है एनर्जी की। अगर या तो पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए आप ने प्लेट को ऊपर से गिराया जमीन पे, तो क्या हुआ, स्ट्राइक करेगी। पहले स्टैटिक कंडीशन में थी तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी थी। जब वो स्ट्राइक कर रही थी ग्राउंड से, तो उसके पास में साउंड एनर्जी आ जाएगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। और साथ ही साथ क्या हुआ, हमने एक एग्जांपल के तौर पे कैंडल को अगर हम बंद कर रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो वैक्स जो होता है, मोम जो होता है, मोम की जो क्या होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी क्या करती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हीट से क्या मिलती है, हमें रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है। तो इस तरीके से क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। और आप लोगों ने एक बात नोटिस करा होगा, क्या एक रूम में मान लो एग्जांपल के लिए 100 ml ऑफ वाटर रख दिया, 100 ml ऑफ वाटर रख दिया, जिसका कि टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस है। 75 डिग्री सेल्सियस है 100 ml ऑफ वाटर का, रख दिया रूम में। और रूम टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। क्या करेगा, हायर टू लोअर क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। जब हमारा रूम, जब तक कि जो टेम्परेचर, जो हमारा हीट क्या करेगी, लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगी रूम में, जब तक, कब तक जाएगी, जब तक कि जो वाटर का जो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि एनर्जी जब भी अनस्टेबल फॉर्म में होती है तो स्टेबल फॉर्म में जाने की ट्राई करती है, जाएगी ही जाएगी। और जब स्टेबल फॉर्म में होती है तो क्या है, हमें कुछ एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा उसको अनस्टेबल कुछ काम करवाने के लिए, यानी कि एनर्जी से हमें काम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कुछ वर्क देना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या है, एनर्जी को हम यूज करते हैं सराउंडिंग से। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक तो गुड सोर्सेज होते हैं एनर्जी के और बैड सोर्सेज भी होते हैं। तो गुड सोर्सेज कौन से हैं एनर्जी के, हम कैसे पहचाने ये सोर्स अच्छा है हमारे लिए। हम डे टू डे एक्टिविटीज में देखते हैं वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो डीजल है, एक फॉसिल फ्यूल्स है, जिससे कि गाड़ी चलती है, ट्रक चलते हैं, ट्रेन चलती है। और ऐसे ही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन भी चलती है और हम घर में भी यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। और मान लो कुछ एनर्जी फिजिकल फॉर्म में है,
जैसे कि हमारी बॉडी के पार्ट्स जो मूव कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज में, साइकिलिंग कर रहे हैं, ये क्या है, एग्जाम्पल है एनर्जी के। तो हम डे टू डे एक्टिविटीज में देखते हैं केमिकल एनर्जी, जैसे कि खाना पक रहा है, भोजन अगर कुक हो रहा है तो क्या है, ये केमिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो कि क्या होते हैं, ये स्टेबल, हम जो भी एनर्जी है उनको अनस्टेबल या स्टेबल फॉर्म में देखते हैं कि कौन सा है। तो जो भी एक्टिविटीज़ हम डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, पर्टिकुलर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि फ्यूल बोलते हैं की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं कुछ काम करने के लिए, डिपेंड करता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको सेलेक्ट करते टाइम पे। एग्जाम्पल के लिए हमें फ्यूल को सेलेक्ट करना है किसी काम को करने के लिए, तो क्या होगा, हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखना होगा। क्या प्रॉपर्टीज़ देखनी होगी, फ्यूल अगर है, फ्यूल का काम क्या, बर्न होना, जलेगा, वो जलेगा तो हीट देगा। तो क्या है, सबसे पहला फैक्टर हमें क्या देखना होगा, हीट कितनी रिलीज करेगा बर्निंग पे, जब उसको जलाएंगे तो कितनी हीट रिलीज होगी, क्या वो स्मोक प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा, कैसा करेगा, किस तरीके का फ्लूइड है, फ्यूल है वो, या फिर इजीली अवेलेबल है, ये किस क्या है। फ्यूल को सिलेक्ट करते टाइम ये क्वेश्चन आने चाहिए ना माइंड में। देखते हैं कि कैसी कितना हीट रिलीज करेगा, तभी तो हम अपने यूज के अकॉर्डिंग फ्यूल को सिलेक्ट करेंगे। क्या वो धुआं तो नहीं दे रहा है, देगा तो हम उसको अकॉर्डिंग टू हमारे यूज के देखते हैं कि क्या हमारा काम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, क्या वो इजीली अवेलेबल है। तो क्या है, हम रिलेवेंट जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी को सेलेक्ट करते टाइम पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल के लिए जो गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। देखो, गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करे, यानी कि काम ज्यादा करे, हमें देना कम पड़े। एग्जाम्पल के लिए यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में हमें काम ज्यादा मिले। एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप कुक फूड पकाने के लिए हम एक एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, और एक क्या करते हैं, लकड़ी का बंडल हमने ले लिया, ठीक है। तो क्या है, कौन सा जो पर केजी लकड़ी को जला दो और पर केजी एलपीजी को जला दो, कौन सी मोर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो पर यूनिट वॉल्यूम कौन है, ये वाला बेटर है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन सा सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारे लिए बेटर है इजिली, यानी कि गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये अच्छा हो गया, इजिली मिल जाए वो, वही अच्छा होगा ना, इजिली मिल जाए। स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना इजी हो जिसको, वो अच्छा सोर्सेस ऑफ एनर्जी होगा ना। और इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी कि हमें कम प्राइस पे इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ये कुछ अच्छे सोर्सेज की, गुड सोर्सेज की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और बाकी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।